12 जून 2025 अहमदाबाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन जा रही थी और टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स में क्रैश हो गई। एक बहुत ही भयानक दुखद घटना। हाँ बिल्कुल, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आज हम इसी हादसे के संभावित कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, जैसे वीडियो एनालिसिस हैं, एक्सपर्ट्स की राय है और जो शुरुआती जांच की रिपोर्ट्स हैं। हाँ, मतलब सिर्फ खबर नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये देखेंगे कि सबूत क्या कहते हैं। क्या ये कोई तकनीकी खामी थी या मेंटेनेंस का मुद्दा था या कुछ और? बिल्कुल। तो ये जो ड्रीमलाइनर था AI-171, ये टेक ऑफ के बाद मुश्किल से 625 फीट तक ही ऊपर जा पाया था। और पायलट की आखिरी कॉल वो थी थ्रस्ट नॉट अचीव्ड फॉलिंग, मतलब थ्रस्ट नहीं मिल रहा, गिर रहे हैं। और बस 34 सेकंड में सब खत्म। हाँ, एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल पर विमान गिरा और बस एक ही यात्री, सिर्फ एक, जीवित बच पाया। बहुत ही दर्दनाक। और कुछ अजीब बातें भी सामने आई हैं ना, जैसे उसी दिन पहले वाली फ्लाइट में दिल्ली से अहमदाबाद जो आई थी। हाँ, आकाश वत्सरा नाम के एक यात्री ने नोटिस किया था कि विंग फ्लैप्स में और AC एंटरटेनमेंट सिस्टम में कुछ गड़बड़ लग रही थी उन्हें। और फिर वो 17 साल के लड़के आर्यन का वीडियो, उसने तो जैसे पूरी तस्वीर ही बदल दी। बिल्कुल, उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि टेक ऑफ के बाद भी लैंडिंग गियर नीचे ही थे। ये नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और विंग फ्लैप्स भी अंदर खींचे हुए थे, मतलब रिट्रैक्टेड। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात, विमान के नीचे से एक चीज लटकती हुई दिखी, जो शायद RAT थी, रैम एयर टर्बाइन। RAT? अच्छा, ये क्या होता है? रैम एयर टर्बाइन ये एक छोटा सा प्रोपेलर होता है। ये तभी बाहर आता है जब विमान के दोनों इंजन फेल हो जाएं और बैकअप पावर यूनिट भी काम ना करे। इमरजेंसी में ये बेसिक फ्लाइट कंट्रोल्स को थोड़ी पावर देता है। ओह, तो इसका दिखना तो मतलब बहुत सीरियस बात है। हाँ, और आर्यन के वीडियो में वो प्रोपेलर जैसी आवाज का जिक्र भी है। और एक यात्री ने भी बताया था कि बहुत तेज आवाज आई थी और लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। तो ये सब टोटल पावर लॉस की तरफ ही इशारा कर रहा है। लगता तो यही है। जांच अभी चल रही है जोरों पर। ब्लैक बॉक्स यानी CVR और FDR वो मिल गए हैं। भारत की AIIB और अमेरिका की NTSB दोनों मिलकर जांच कर रही हैं। शायद जुलाई मिड तक कोई शुरुआती रिपोर्ट आने की उम्मीद है। हाँ, जांच करता कई एंगल देख रहे होंगे। पायलट एरर, वो थोड़ा मुश्किल लगता है, पायलट अनुभवी थे, और ड्रीमलाइनर में इतने सारे वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। तो फिर टोटल पावर लॉस ही मेन थ्योरी है। लेकिन सवाल ये कि पावर लॉस हुआ क्यों, वो भी दोनों इंजनों में एक साथ? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये बहुत रेयर होता है। एक थ्योरी है फ्यूल कंटामिनेशन की, मतलब ईंधन में कोई मिलावट या गंदगी। अच्छा, उससे क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खराब फ्यूल से इंजन क्लॉग हो सकते हैं, मतलब फ्यूल सप्लाई रुक सकती है, जिससे थ्रस्ट नहीं मिलेगा या इंजन फेल हो जाएंगे। ऐसा पहले हुआ है 2019 में जापान में। तो अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी फ्यूल सप्लायर की हो सकती है। दूसरी बड़ी संभावना है टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर की। हो सकता है कि VFSG यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टर जनरेटर वो फेल हो गए हों। उससे इंजन कंट्रोल सिस्टम बंद हो जाते हैं। हाँ, और जो बैकअप पावर यूनिट होती है APU, उसको स्टार्ट होने में कुछ सेकंड लगते हैं। शायद उतना वक्त ही नहीं मिला। याद है 2013 में जापान एयरलाइंस की ड्रीमलाइनर में बैटरी की समस्या हुई थी। हाँ, याद है। तो यहाँ शक मैन्युफैक्चरिंग पर, मतलब बोइंग पर, या फिर मेंटेनेंस पर जो AISL करती है? बिल्कुल, दोनों पर ही सवाल उठ सकते हैं। या फिर कोई मैकेनिकल एरर भी हो सकता है, मतलब इंजन में ही कोई अंदरूनी खराबी। नॉर्वेजियन एयरलाइंस की ड्रीमलाइनर में भी पहले इंजन की दिक्कतें आई थी। और इस विमान का खुद का इतिहास भी कुछ ठीक नहीं रहा है। 2021 में फ्यूल लीक हुआ था, और अभी हाल में वो ACIF की दिक्कतें। हाँ, और आखिरी बड़ी जांच भी जून 2023 में हुई थी, लगभग 1 साल पहले। और फिर बोइंग वाले मामले, वो विसल ब्लोअर्स सैम सालेपुर, जॉन बार्नेट जिनका निधन हो गया, सिंथिया किचन्स, उन्होंने तो बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, पार्ट्स ठीक से फिट नहीं होते, खराब पुर्जे इस्तेमाल होते हैं, प्रोडक्शन लाइन पे मलबा छूट जाता है और सेफ्टी कंसर्न्स को नजरअंदाज किया जाता है। सिंथिया किचन्स का दावा तो और भी परेशान करने वाला है कि 2012-13 में जो ड्रीमलाइनर एयर इंडिया को दिए गए, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं थी और उनके बॉस ने कथित तौर पर कहा कि
कि चिंता मत करो, ये विमान ओवरसीज जा रहे हैं। हाँ, और ये जो विमान क्रैश हुआ ये जनवरी 2014 में डिलीवर हुआ था, मतलब ठीक उसी पीरियड के बाद जिसमें वो गंभीर खामियों की बात कर रही थी। और बोइंग 737 मैक्स हादसे, वो तो खैर सबको याद ही है। इसके अलावा एयर इंडिया के अपने ऑपरेशनल मुद्दे भी रहे हैं। मई 2024 में वो पायलट थकान वाला मामला, जब बहुत सारे पायलट एक साथ सिक लीव पर चले गए थे। सही कहा। और जुलाई 2023 के सेफ्टी ऑडिट में भी कुछ अनियमितताएं मिली थी। तो मतलब इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं है। बिल्कुल, ऐसे हादसे अक्सर मल्टीपल फेलियर्स का नतीजा होते हैं। एक के बाद एक कई चीजें गलत होती हैं। हाँ, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, शायद ऑपरेशनल दबाव, ये सब पहलू जांच के दायरे में है। एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है ये। सही कहा। ये हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं है, ये कई गहरे सवाल खड़े करता है, खास तौर पर जब हम उन विसल ब्लोअर्स की चेतावनियों को याद करते हैं जो सालों पहले दी गई थी, कथित तौर पर ओवरसीज भेजे जा रहे खास बैच के ड्रीम लाइनर्स को लेकर। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ग्लोबल एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में ऐसी कोई कमी है, कोई ब्लाइंड स्पॉट है जिसकी कीमत इस तरह से चुकानी पड़ती है। और आखिर जवाबदेही किसकी होगी, कहाँ तय होगी, ये देखना होगा।